और जनता भी समस्या बताती है कि क्षेत्र में ये समस्या है। फिर इसमें हम लोग बैठते हैं, मंथन करते हैं कि ये समस्या कौन सी गंभीर समस्या इसमें है, वो पहले लेते हैं। जैसे पानी की समस्या बहुत गंभीर थी। जब मैं 2018 में मैं चुनाव हारा तो उसके पहले मैंने एक सेंसन करवाया था कि जो यहाँ का विधायक है वो खुद ही गुंडा है, उसका भाई जो है वो भी गुंडा है। आपके समय में जब आप एमएलए थे और आप तो कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। नमस्ते, राम राम, जय श्री राम। वेलकम टू माई वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला पॉडकास्ट है। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन ऑफ मध्य प्रदेश। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 9 बार इलेक्शंस लड़े हैं और अपना विधायक होने का फर्ज बखूबी निभाए। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को अपने साथ चलना सिखाया, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर महिला हो। सबका साथ सबका विकास, यह उनका हमेशा मोटो रहा है। ही इज नन अदर देन माननीय अंचल सोनकर जी। और हाँ, ये पॉडकास्ट को आखिरी तक देखना क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हुई गई हैं। और हाँ, एक चीज मत भूलना, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जय श्री राम। नमस्ते चाचा जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट पे। कैसे हैं आप? बढ़िया है, अच्छे हैं। कुछ बताइए अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में। राजनीतिक सफ़र हमारा बचपन से ही रहा। पहले मैं संघ से जुड़ा था, आरएसएस से। फिर उसके बाद मैं फिर संघ से जनसंघ से जुड़ा। फिर जनसंघ से बाद जनता पार्टी बनी, उससे जुड़ा। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और आज तक भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो आपका इसमें पोजीशन कैसी थी कि आप पहले पार्षद लड़े कि सीधे डायरेक्ट एमएलए का, विधायक का चुनाव आपने लड़ा? पहले शुरू में पार्षद का टिकट मिली थी, कट गई थी। अच्छा। ये बच्चा है, इससे इसको टिकट नहीं देंगे। अच्छा। तो मेरे को मैं इतराज़ नहीं हुआ, मेरे को खुशी हुई कि हमें टिकट तो मिली। सही बात है। फिर उसके बाद 85 में 85 में मेरे को फिर विधानसभा का टिकट मिली। विधानसभा जबलपुर से ही? जबलपुर से। अच्छा, तो कैसा कार्यकाल रहा आपका उस टाइम से? नहीं, कार्यकाल नहीं रहा, उस समय चुनाव लड़ा रहा। अच्छा। तो उस समय तो ऐसा रहा कि हारा रहा मैं। अच्छा। और बहुत कम वोट से हारा रहा, क्योंकि मैं एकदम मेरे को विधानसभा के टिकट दे दिए थे और स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग थी। और मैं जो कांच घर इस तरफ मैं जाता था तो बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा। तो वही तरफ से मैं हारा रहा। उस समय मैं हारा 6,500 वोट से हारा। उस समय 6,500, मात्र 6,500 से। 6,500 वोट बहुत बड़ी बात होती है, इतने कम वोट से आप? हाँ, कम वोट से। टक्कर की लड़ाई थी एक तरीके से। टक्कर लड़ाई थी। आपने ऐसा कितनी बार चुनाव अपने इलेक्शंस लड़े और कितनी बार आप जीते, और इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, 8 चुनाव और ये 9वां चुनाव है। अच्छा, 8 बार आप जीत चुके हैं? नहीं, 8 चुनाव लड़ा हूँ, ये 9वां चुनाव है। ये 9वां चुनाव है? 9 चुनाव है। और 8 चुनाव में मैं 5 बार चुनाव जीता रहा। अच्छा। एक बार मैं फिर गोटेगांव से लड़ा तो वहाँ से चुनाव जीता। फिर उसके बाद फिर 4 बार यहाँ से चुनाव लड़ा तो यहाँ से भी जीता। जबलपुर में आपका कौन सा क्षेत्र है जहाँ से आप लड़ते हैं? पूर्व विधानसभा क्षेत्र। पूर्व विधानसभा क्षेत्र। ये मतलब कितना बड़ा क्षेत्र है आपका? क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, परिश्रम में काफ़ी क्षेत्र बढ़ गया है। अच्छा। 2,34,000 वोट है। 2,34,000 वोट। तो ये आपने जो इतने 5 बार जीते हैं आपने, तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ें चेंज करवाई अपने क्षेत्र में? जो देखिए, ये क्षेत्र तो ऐसा था हमारा, बहुत पिछड़ा, बहुत गरीब क्षेत्र था। ये क्षेत्र में कांग्रेस के लोग जीतते थे, पहले जीतते थे और उसके बाद काम नहीं करते थे। उनको मालूम था कि अभी कांग्रेस का चल रहा है हवा, तो काम नहीं करवाते, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, बिल्कुल काम नहीं कराते रहे। जनता ने मुझे यहाँ पे हमें समय वो दिया, मौका दिया चुनाव का, कि चुनाव जिताया मेरे को। मैं जनता के बीच में गया, जब चुनाव यहाँ टिकट होने के बाद मैं जनता के बीच गया, उन्होंने बोला कि मैं एक बार सेवा का मुझे मौका दें। तो जनता ने मैंने भरपूर सेवा का मौका दिया, फिर चुनाव मेरे को जिताया। तो इसमें जो विकास हो नहीं पाया था, तो आपने किन किन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दिया कि इस चीज़ पे हमको ज़्यादा विकास करना है, ज़्यादा ध्यान देना है? पानी की समस्या बहुत थी यहाँ पे। पानी से इतनी ज़्यादा पानी की समस्या थी कि सिद्ध हवा के आसपास वो मर्डर हो जाते रहे पानी के चक्कर में। उसके पहले कांग्रेस सरकार रहती रही वहाँ पे। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने प्रण किया और जनता से मैंने वादा किया था कि अगर मैं पानी टंकी नहीं बनवा पाया तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कांचघर चौक में कार्यकर्ताओं के साथ, भारी संख्या में उसमें हमारी महिलाएं बहनें थी, जनता भी थी, बुजुर्ग लोग भी थे, युवा साथी भी थे। 13 दिन हमारा अनशन में बैठा रहा, अन्न जल त्याग के। मैं अपनी जान का परवाह नहीं किया। अनशन में बैठे थे? अनशन में बैठे थे 13 दिन कांचघर चौक पे। अच्छा। जब 13 दिन बैठा
तो बहुत से कांग्रेसी आए, बहुत से नेता, बहुत से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आए। तो हमने कहा नहीं, मैं तो नहीं उठूँगा, जनता से वादा किया हूँ। तो उस वादा में फिर मैंने खरा उतरा, पानी की टंकी बनी, उसका पानी आज भी जनता पी रही है। और ये बिजली वगैरह का भी कुछ काम आपने फिर उसमें? बिजली का 350 हमने पोल लगवाए हैं, 350। वो क्षेत्र ऐसा था कि कहीं बिजली तो थी नहीं। ये कौन से सन की बात होगी? इस सन अभी उस समय था हमारा 92 से जो मैं चुनाव चालू की यहाँ पे, तो 92 से मैं जीता हूँ और काफ़ी काम किया हूँ। मैंने 6 टंकी बनाए हूँ पानी की, 6 टंकियाँ। 6 टंकी? हाँ, 2.5 करोड़ उस समय, 2.5 करोड़ की 6 टंकी। आपके क्षेत्र में विकास के लिए आप लोग क्या क्या कैसे कैसे योजनाएं लेके आए हैं? तो योजनाएं सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो। देखो, योजना तो ये होता है कि हम लोग जनता के बीच जाते हैं और जनता भी समस्या बताती है कि क्षेत्र में ये समस्या है। फिर इसमें हम लोग बैठते हैं, मंथन करते हैं कि ये समस्या कौन सी गंभीर समस्या इसमें है, वो पहले लेते हैं। जैसे पानी की समस्या बहुत गंभीर थी, लोगों उससे तो मर्डर होते रहे, तो उस समय हमने लगातार 6 टंकियाँ बनाई थी, पानी की टंकी, 6 टंकियाँ। अब वो 6 टंकी जब बनाए हमने तो जनता बहुत खुश थी। और हमने ऐसे ही काफ़ी रोड हैं, अभी 2013 में फिर चुनाव जीते थे हमने, तो उस समय भी मैंने काफ़ी बड़ी रोड, जैसे धनी कोटे से लेके और आगे तक, कम से कम वो रोड थी हमारी 2.5 करोड़ की रोड थी, वहीं बनाया। और यहाँ से अपना गोहलपुर में भी रोड बनाया, वो भी करीबन 2 करोड़ की रोड थी, मैंने बनाया। और अभी एक, जब मैं 2018 में मैं चुनाव हारा, तो उसके पहले मैंने एक सेंसन करवाया था घामापुर से लेके आपके चुंगिसों के आगे तक। वहाँ पर वो 26 करोड़ के, वो काम रोड का 26 करोड़ का था। अब वो 26 करोड़ उस चुनाव में हार गया। उस समय हमारे महापौर जी थे, हमारे प्रभात साहू जी, और प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्री, हमारे यहाँ पे प्रभारी मंत्री आपके नरोत्तम मिश्रा थे। उस समय हमें घामापुर चौक पे हम लोगों ने इसका भूमि पूजन किया। और आज इसी कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं कि उसने मैंने बनाया। अरे झूठ को बोलने दो, झूठ तो उनकी आदत है झूठ बोलने की, और झूठ बोले काम कोई कराया और अपने कि हमने बनाया अने एक कह के, मतलब काम कोई करे और फल हम ले लें। तो उसमें वो काम तो 26 करोड़ का हम ही लोग कराए थे। और भी जितने भी रोडे के काम थे, बड़े बड़े रोडे के काम थे। और इस क्षेत्र पानी बहुत भरता रहा बरसात में, तो बड़े बड़े नाला बनवाए। और हम डायरेक्ट सीएम से बात करके, इसके पहले वो थे उमा भारती थी, उनसे भी कह के, और लगातार फिर इसके बाद हम शिवराज सिंह चौहान, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी, उनसे मैं जितनी भी समस्या बताया वो समस्या हल की है। अच्छा, हल की हैं वो। और मैं आज भी यही चाहता हूँ कि जो समस्या पिछड़े क्षेत्र में ये है, हमारे ये रिजर्व क्षेत्र है हमारा, और इसमें सभी बहुत लोग गरीब लोग रहते हैं। हमारे ख्याल से परसेंटेज जोड़ा जाए तो यहाँ पे 75% लोग गरीब होते हैं। हाँ, और 25 लोग बीपीएल के नीचे के हैं। तो उनके लिए आपने ऐसा क्या योजना लेके आए जो बीपीएल के नीचे वाले हैं? देखो, योजना है हमारे मुख्यमंत्री योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो ऐसी योजना लाया कि 60-65 साल में कांग्रेस के लोग कभी किए ही नहीं। कांग्रेस के लोग तो यही योजना लाते थे सिर्फ गरीबों के लिए, और गरीबों के लिए नाम पे क्या बोलते रहे कि हम गरीबी दूर करेंगे, पर वो गरीबी दूर नहीं करते रहे, गरीबों को दूर कर देते रहे। अच्छा, गरीबों को दूर कर देते हैं वो। और अभी के हमारे जो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, बहनों के लिए काम कर रहे हैं, छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिएगा, आप रोज़ आप देखते होंगे टीवी में, उसमें देखिए 2.5 लाख रुपए गरीबों को दे रहे मकान बनाने के लिए। इसके पहले कभी हुआ था? इसके पहले कभी नहीं हुआ। 5 लाख रुपए दे रहे गरीबों को, गरीबों को सभी को इलाज कराने की जो बीमार पड़ जाए, तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कोई बीमार न पड़े, सब अच्छे से रहें। पर 5 लाख रुपये परिवार को दे रहे हैं। वो 5 लाख रुपया जो दे रहे हैं कि 1 साल के लिए, कि वो 5 लाख परिवार में कोई भी बीमार हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए,
तो आप 5 लाख तक वो लागत वहाँ लगा सकते हैं। तो ऐसी योजना है 2.5 लाख 5 लाख। और आप देखिए अयोध्या कांड, अयोध्या में मंदिर ये कब से ताला कब से लगा था वहाँ पे, और ताला ये लगा था तो हमारे ख्याल से ये कांग्रेस के ज़माने से ताला लगा था वहाँ पे, और कोई सोच नहीं सकता चाहता था कि वो ताला कभी ज़िंदगी में खुलेगा। पर जब से हमारे प्रधानमंत्री जी मंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, उनका वहाँ पे जनता की आवाज़ आई कि ये अपन हिंदू धर्म के लोग हैं, और हिंदू धर्म के लोग हैं, और हमारे भगवान राम लक्ष्मण सीता हनुमान एक छोटी सी कोठरी में बंद पड़े हैं, ताला लगा था उनका यहाँ पे छोटी सी कोठरी में, और ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हमारे भगवान कोठरी में बंद थे। उसको कोर्ट में ले जाया गया, और जो फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे जो फैसला होगा उसको मैं मानूंगा। कोर्ट का जो फैसला था वो पक्ष में आया। अब पक्ष के आने के बाद अब भव्य मंदिर बन रही, बहुत बड़ी मंदिर वहाँ बन रही है राम लक्ष्मण की। वहाँ पे तो ऐसे कि लाखों लोगों को तो वहाँ पे रोजगार मिलेगा। फिल्म तो बन रही है, ट्रेन वहाँ पहुँच रही है, बड़ी बड़ी होटलें बन रही हैं। तो इसलिए कार्य करने की क्षमता होना चाहिए, आत्मशक्ति होना चाहिए काम करने का, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की आत्मशक्ति है। सही बात है। और ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी, जो भविष्य में कोई नहीं सोचता था कि ये काम जब अपने मध्य प्रदेश में होगा, जो उनने मध्य प्रदेश में काम किया, कांग्रेस के और लोग जो वहाँ पे रहते रहे प्रदेश में, और प्रदेश में उन्हें नकल चोरी किया। नकल चोरी ये किया कि लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना वाली, उसमें बच्चे पैदा होते रहे, तो पहले ये सोचा जाता रहा कि उनके घर वाले की लड़की पैदा हुई है, हम गरीब आदमी कैसे हम ऐसी शादी ब्याह करेंगे। तो बहुत से घर में मातम हो जाता रहा उनके घर में। जब मातम हो जाता रहा तो ये सब चीज़ें इनके सामने आई। कोई अपने घर वाले मिसेस को मारता रहा, भगा देता रहा कि लड़की पैदा करी हो। तो उसके बाद इनके दिमाग में आया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को। उनने क्या अपनी कन्यादान में चलाएंगे हम, तो 18 साल के बाद इनके, इसके पहले हम बैंक में खाता खुलवाएंगे, पैसा डालेंगे। उसके बाद जब वो शादी लायक हो जाएगी तो उस शादी से उस कन्या का शादी होगी, और वही हो रहा आज तक। मतलब मुख्यमंत्री जी ने जन्म से लेके शादी तक पूरा सपोर्ट किया। और आज भी देखिएगा बहनों के बारे में, लाडली बहना का योजना कोई सोच नहीं सकता था, हम खुद नहीं सोच सकते थे कि योजना निकलेगा। ऐसा योजना निकाला कि जो हमारी बहनें गरीब होती हैं, वो अब जो साइकिल चलाने, रिक्शा चलाने वाले रहते हैं, ठेला चलाने वाले सब रहते हैं, सब्जी बेचने वाले रहते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो प्राइवेट में काम करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में आई कि उनकी घर की स्थिति ठीक नहीं रहती। तो उनके दिमाग में कई उनको ज्ञापन दिया, हमारे बहनों ने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को कि भैया ऐसे ऐसे हम लोग पीड़ित होते हैं। तो उन्हें इस ओर ध्यान दिया। आज कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता या प्रधानमंत्री तो कोई ध्यान नहीं देता, और न ध्यान कभी ज़िंदगी में देता था वो। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसने ध्यान दिया, और ध्यान देने के बाद उन्हें योजनाएं चालू करी। योजना जब चालू करी तो उसमें अभी अब 3 किस्त हो गए। 3 किस्त हो गए। लोग कहते थे, हंसी उड़ाते रहे कांग्रेस के लोग कि मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह झूठ बोल रहे हैं। उन्हें फिर बोला कि हम 1500 देंगे, यानी कमलनाथ जी ने बोला कि हम 1500 देंगे। अब 1500 देते कहाँ से वो? हमको तो हंसी आई कि 1500 देंगे कहाँ से? ना उनकी सरकार केंद्र में है, ना उनकी सरकार मध्य प्रदेश में है, तो वो कहाँ से 1500 देंगे? तो झूठा वायदा। वैसे भी वो उनकी महामंत्री आई थी केंद्र की, वो भी बार ऐसे उठा के हाथ बोल रही थी 1500 चिल्ला रही थी, जहाँ जहाँ 1500 बोले। तो जनता बोले कुछ महिलाएं गुमराह हुई, क्या वो 1500 देंगे, 1000 देंगे? तो उसके बाद जब फार्म भरना चालू अपने फार्म भरना चालू हुआ, हमारे जितने पार्षद हैं, जितने विधायक हैं, जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने मंडल अध्यक्ष हैं, ये सब उसमें लग गए
उस फार्म भराने बहनों के लिए सभी का। पहले कुछ बहनें तो ऐसी थी वो सोचती थी कि भैया ये होगा कि नहीं होगा, इसलिए बोलती रही कि कांग्रेस के ज़माने में वो सोचते रहे कि हमें ये लालच देते रहे, कुछ करते नहीं रहे। पर हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बोले हैं वो करे हैं। 1 लाख रुपए जब पहली किस्त उनके पास आई तो बहुत खुश हुई कि चलो पैसा आए, कब तक आएगा। तीसरी किस्त आई, अभी तीसरी किस्त आई, अभी चौथी किस्त 27 तारीख को 250 रुपये आया। जो शीतला माई में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जन से यात्रा निकली वहाँ से, वहाँ पे देखने लायक सिंह थी। वहाँ पे कम से कम हमारे से 9-10 हज़ार महिलाएं थी, 9-10 हज़ार महिलाएं थी वहाँ पे। मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करने को, अदा करने के लिए। और उस समय जब मुख्यमंत्री अपने भाषण दिया, अपनी बहनों को ले लिया और राखी के त्यौहार के लिए दिया, तो उन्हें कई महिलाओं को तो आंसू निकल आए, वहाँ पे रोने लगी और भैया भैया के चलाने लगी कि भैया दोनों हाथ से, कि हमारा दोनों हाथ से आशीर्वाद है तुम्हें, तुम और आगे बढ़ो, ऐसा भाई घर का भी मेरा नहीं है, या जैसे भाई आप हो मेरे। तो उनने दिया। फिर अभी उनका लक्ष्य है कि हम इसको फिर 250 बढ़ाएंगे, फिर 250 बढ़ाएंगे। 3000 का लक्ष्य उनका देने का, 3000, और 3000 अपनी बहनों को हमारे शिवराज सिंह चौहान देंगे। आया रहा तो मैंने जगह जगह होर्डिंग देखी, स्काई योजना, सीखो कमाओ योजना, उसके बारे में कुछ बताइए। सीखो कमाई योजना ऐसा था, जो हमारे छात्राएं जो गरीब थे, उनके पास नौकरी नहीं थी, उसके ट्रेनिंग के लिए भी उनको 8,000 रुपये महीना हमारी सरकार दे रही है, अभी दे रही है। ये योजना सीखो कमाई योजना ये है वो। अच्छा, मतलब पहले ट्रेनिंग करो, हाँ, फिर उसके बाद अपना जो जॉब लग गया उसमें से कमाओ भी। ये सीखो कमाओ योजना है, ये सीखो योजना बहुत है, अच्छा इनिशिएटिव और है। उसमें 8,000 रुपये दे रहे हैं, महीना को दे रहे हैं सरकार उसको। अच्छा, वो भी दे रहे हैं, 8,000 दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी योजना है। हाँ। पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो आपके क्षेत्र की सरकार थी, उसमें आपने क्या डेवलपमेंट देखा, क्या चीज़ें सही हुई, क्या गलत हुई, कैसा कुछ? नहीं, हमारे क्षेत्र सरकार नहीं थी, 1.5 साल कांग्रेस सरकार थी। अच्छा, इसके पहले 1.5 साल जो कांग्रेस सरकार आई थी ना, वो कांग्रेस सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी उस समय। अच्छा, उस समय 1.5 साल में तो एक ही काम हुआ मध्य प्रदेश में, गुंडागर्दी हुआ है, पूरे मध्य गुंडागर्दी हुआ है, और जबलपुर में उससे ज़्यादा हुआ है कि जो यहाँ का विधायक है वो खुद ही गुंडा है, उसका भाई जो है वो भी गुंडा है। इनके काम कौन कौन से चलते हैं? इनके काम जो चलते हैं, दारू का किंग है जबलपुर का, दारू का किंग है जबलपुर का, बावड़ा किंग है। और दारू को ठेका लेने के बाद आस-पास के जो उनके चेले रहते हैं, उनके घरों से दारू बिक रही है, उनके घरों से दारू बिक रही थी। ये जुआ ये खिलाएं, सट्टा ये खिलाएं, इसमें ये बेचें, चरस ये बेचें, और अभी बताइए सारे इलीगल जो काम होते हैं। और अभी देखिए आप, ये जो 2020 जो होते हैं ना, IPL, हाँ, सबसे बड़ा किंग इसका भाई है, जबलपुर सबसे बड़ा किंग इसका भाई है। अब वही हाल हो गया ना कि सही भाई कोतवाल तब डर गाहेगा। तो ये आपके समय में जब था, तो आपने ये अपराध को कैसे कंट्रोल किया था?